बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान की होगी जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल मुंबई में चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही गुटों की तरफ से जमकर भड़ास बयानबाजी के जरिए निकाली गई और अब दोनों ही गुट नाम और निशान को लेकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस खबर पर दूंगी आपको तफसील से जानकारी। अगली खबर आपको बताएंगी पूजा। देखिए, बिल्कुल 2024 का लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल से कम का समय इस वक्त बचा हो, लेकिन इसे लेकर पूरे देश में बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली खबर आपको बताएंगी अमृता। बिल्कुल, अगली खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी आला कमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमित शाह हाल ही में रायपुर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ अहम बैठक भी की। देखिए, अगली खबर मैं आपको बताऊंगी जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में महागठबंधन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा फिलहाल। एक अधिकारी और मंत्री के बीच तनाव की खबरें हैं, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच भी तनाव बढ़ने की संभावना। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी है, क्योंकि 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में 2 बड़े सियासी तूफान हम सब ने देखे। पिछले साल के सियासी उठापटक में शिवसेना 2 गुटों में बटी और अब एनसीपी में साफ वैसी ही तस्वीर नजर आती है। पार्टी पर दावे को लेकर चाचा और भतीजा आमने सामने आ चुके हैं। शरद पवार ने दिल्ली में आज अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तो अजित पवार अपने समर्थक विधायकों को होटल में शिफ्ट करवाकर आगे की रणनीति पर काम करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक की शुरुआत हुई, उसको लेकर परिवार में ही पार्टी पर कब्जे को लेकर अब दावेदारी होने लगी है। पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम, जिसे लेकर फैसला हालांकि इलेक्शन कमीशन करेगा। ये पूरा मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा है, या ये कहा जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पूरी महाराष्ट्र की सियासत में मची उठापटक को समझिए। महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान एनसीपी के पॉलिटिकल पिक्चर का पहला हिस्सा था। महाराष्ट्र में जो सियासी पिक्चर दिखी, उसका सीक्वल अब दिल्ली में दिखेगा। एनसीपी में फूट हो चुकी है। अजीत डिप्टी सीएम बन चुके हैं। कल अपने समर्थकों के साथ बैठक में चाचा शरद पवार पर भड़ास भी निकाली। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। अब मुंबई में चाचा शरद पवार ने पलटवार किया। भतीजे अजीत को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। प्रतिक्रिया ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता। और महाराष्ट्र के इस सियासी ड्रामे का सीक्वल दिल्ली में भी अब दिखेगा। पार्टी में फूट के बाद अब लड़ाई नाम और निशान की है। नियम के अनुसार फैसला चुनाव आयोग को करना है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं, उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे AICC जो निर्णय लेगी
जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? सर, जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर। पकड़ना ना कोई टिकटॉक नहीं। कोशिश को लेकर जो पंचायत एक बार फैसला लिया गया सर, उस पे कोई विचार अभी तक आया है? कोई कॉमन पॉइंट पे आया है? वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। अरे यार, चुनाव लड़ेंगे, जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा और फैसला आला कमान को लेना है। राजस्थान के बड़े डेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर ये दिल्ली से आई है, क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली में थे, दिल्ली में उनकी बैठक हुई और उसके बाद सचिन पायलट का ये रिएक्शन कि आला कमान ने मेरी बात मान ली है, कांग्रेस हाईकमान ने मेरी बात मानी है। बैठक के बाद सचिन पायलट का ये रिएक्शन और राजस्थान में जो सरकार बदलने की परंपरा है, जो वहां का पैटर्न देखने को मिला है, उसको हम बदलेंगे, ये कहा सचिन पायलट ने। हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। साथ मिलकर हम सब काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, सचिन पायलट का ये रिएक्शन दिल्ली में हुई बैठक के बाद, आला कमान से मुलाकात के बाद, और वेणुगोपाल मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए ये कहा सचिन पायलट ने कि मेरी उनसे बात हुई है। और बैठक के बाद सचिन पायलट ने ये कहा है कि हमारी पार्टी साथ मिलकर काम कर रही है। जो पार्टी बदलने की परंपरा है या सरकार बदलने की परंपरा, राजस्थान में देखिए चुनाव होना है और ये एक ऐसा मैटर, एक इशू है जिसको लगातार हाईकमान की तरफ से एड्रेस किया जा रहा है। सचिन पायलट के अपने ग्रीवेंसेस जो सरकार को लेकर हैं, वो बार बार सामने आला कमान के रखते रहते हैं और ऐसे में आज उनकी इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण पूजा माना जा रहा था। अब सचिन पायलट ने कह दिया है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या एड्रेस हुआ, सचिन पायलट ने कौन से ग्रीवेंसेस रखे और क्या इसके पीछे की पूरी डिटेल्स है जब सचिन पायलट कहते हैं कि आला कमान ने मेरी बात मान ली है? बात एक तो और दूसरा बैठक बहुत रही है और बहुत, मैं आपको दोनों समझा दे। पहला तो आपको बता दे, आदित्य आपको एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, देखिए दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद सचिन पायलट का ये रिएक्शन, और क्योंकि लगातार आदित्य इसे कवर कर रही है, इसे लेकर और ज्यादा डिटेल दे पाएंगे, लेकिन सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस हाईकमान ने मेरी बात को मान लिया है। हम चुनाव लड़ेंगे भी, साथ में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, और राजस्थान में सरकार बदलने की जो परंपरा है उसको हम तोड़ देंगे, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे, ये सचिन पायलट ने कहा। इसके साथ सचिन पायलट ने यह भी कहा, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर रीड किया जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट, मुस्कुराते हुए इस वक्त वो नजर आ रहे थे, और ऐसे में बैठक के बाद उनका ये रिएक्शन जिसमें साथ मिलकर चुनाव लड़ने और जीतने की बात का जिक्र सचिन पायलट ने किया है। देखिए, बीजेपी की पहचान ऐसी पार्टी के तौर पर है जो पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। जानकार तो यह भी कहते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी थी, लेकिन इस तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बनाया है एक मेगा प्लान। क्या है बीजेपी का वो मेगा प्लान जिसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश पार्टी कर रही है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 2024 चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। बूथ लेवल से सेंटर तक के मैनेजमेंट का पूरा प्लान रेडी है। पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में विपक्षी दलों को मात देने के लिए बीजेपी चुनावी तैयारी में जुट गई है। इस प्लान के लिए बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर में बांटा है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। जानकारी के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। इन बैठकों में ही रणनीति को इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला बताया जाएगा। विपक्षी दलों के हिसाब से अलग अलग इलाकों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। ग्राउंड लेवल से इनपुट के आधार पर जीत की फाइल स्ट्रैटेजी तय होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष। अगली खबर का रुख करेंगे। 3 ऐसे राज्य हैं जहां के विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजर है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। ये 3 वो राज्य हैं जहां के नतीजे 2024 की दिशा तय करेंगे और यही वजह है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 का सेमीफाइनल भी इनको माना जा रहा है। अमित शाह हाल ही में रायपुर दौरे पर थे और इस बैठक में अमित शाह ने दरअसल पार्टी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन भी किया है। आप रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। बुधवार देर शाम राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में शाह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने के लिए सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता वहां पर पहुंचे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। इस बीच अमित शाह के द्वारा बीजेपी के नेताओं की बैठक और बीजेपी के नेताओं की मीडिया से चुप्पी कई तरह के इशारे कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कुछ अलग ही नजर आए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी काफी अलग थलग थे। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी के चेहरे खिले खिले दिख रहे थे। इस खुशी का राज क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने न केवल विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर सर्वे रिपोर्ट को साझा किया, बल्कि वर्तमान विधायकों की कार्यकारिणी में रही सुस्ती और शिकायतों को लेकर भी चर्चा की। वहीं नए प्रत्याशी चयन में ज्यादातर विधायकों की टिकट संकट में है। ज्यादातर की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आई है। शाह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। एक स्थानीय नेता ने बैठक को बताया सामान्य, लेकिन स्थिति कुछ और है जो चेहरे में साफ झलक रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, इसको लेकर सार्थक चर्चा। अमित शाह की इस बैठक के कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। हालांकि भाजपा इस बैठक को सामान्य बैठक और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जोड़ रही है, लेकिन स्थितियां कुछ और ही बता रही हैं। आनंद फानन में आयोजित की गई इस बैठक में जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे, वहीं प्रदेश के कई दिग्गज भाजपा नेताओं ने काफिले के बाद बीजेपी कार्यालय में प्रवेश किया। सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यालय के अंदर 3 घंटे से ज्यादा चली। बैठक के बाद भाजपा में कसावट के साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रायपुर से भारत 24 के लिए कैलाश जायसवाल की रिपोर्ट।